नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक दिवंगत मदन दास देवी की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। स्वयं धामी ने दिवंगत मदन दास देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताई है। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि मदन दास देवी के निधन के बाद उनका परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा था और हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया गया। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। अपना एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और उन्होंने जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूं, और उनका जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को, विद्यार्थियों को संगठित करके देश सेवा में लगाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। अभी हमने स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये निकटता सपंथा, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहां से मिली है और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर चमोली से, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया। कांग्रेस भले ही, बीजेपी भी बोले सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई है और जहां मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है, वहीं घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि मिल चुकी है। हताश हुए उन सबके घरों में गया, 13 के 13 घरों में गया। सरकार द्वारा उन धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1 जनवरी के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और मैंने वहां पर जो ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ कमाऊ व्यक्ति भी नहीं बचा, उनके संदर्भ में वार्ता हुई है। बहुत उसका हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, देहरादून के अंदर चमोली का ढोल बजाने का काम न करते हुए एक बार सहानुभूति व्यक्त करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके घरों में तो जाते हैं। जो राजनीतिक इशू बनाना शोभा नहीं देता है। दून उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायत की है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जो भी व्यापारी ईमानदारी से अच्छा टैक्स दे रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आपको बताते हैं कि देहरादून के आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की कई तरीकों से जांच की जाती है। उन जांचों से नाराज व्यापारी कैबिनेट मंत्री से ठोस पहल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को ऐसा न लगे कि उनका कहीं पर उत्पीड़न हो रहा हो। उन्होंने मंत्री से शिकायत की और कहा जीएसटी कानून के अंतर्गत पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए। यहाँ चेक पोस्ट चल रहा है, जिसे जल्द बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की कई अन्य शिकायतें भी मंत्री जी ने की। देखिए, हमारे जो व्यापारी साथी आदमी आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जीएसटी को लेकर अधिकारियों को लेकर मेरे सामने लाई, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं जिनसे हम राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और मैंने तो कहा कि जो हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे व्यापारी जो अच्छा राजस्व में दे रहे हैं, ईमानदारी से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि माना इस प्रकार की
बातें जो मेरे सामने आई, तो आज मैंने अपने अधिकारी को निर्देश किया, कोई भी व्यापारी जो ईमानदारी से काम कर रहा हो उसको किसी प्रकार से उसकी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटना और आगजनी के विरोध में लैंसडाउन चौक पर भारी तादाद में बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। और इस दौरान हाथों में भगवा झंडे लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। मौके की नजाकत को भांपते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश में लगातार अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है और आज हिंदू बेटा बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम इस चीज का विरोध करते हैं। वहीं लैंसडाउन चौक में काफी देर जाम लगाने के बाद कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी रैली के साथ मौजूद रहे। देखिए जो अंतर मिटाने का प्रयास कर रहे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और मैं कहता हूँ कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और बाजार में। काफिरों के सरकार को लिखा है कुरान ने, जिनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उसके सर काटो। वह धर्म कभी शिक्षा का पालन नहीं करेगा, कभी वह उसके अंदर अहिंसा की भावना आ ही नहीं सकती। बाल्यावस्था से जिसे हिंसा ही सिखाई गई हो वो हिंसा ही करेंगे। मासूम बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, पुलिस कर्मियों के सबके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय उस केंद्र सरकार के लिए है जो वो हिंदू वोटों के आधार पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उसको चिंता करनी होगी कि हिंदू समाज की जो दमन की प्रक्रिया इन मुसलमानों ने अपनाई है वह नाजायज है और उसका दमन करने के लिए उनका जवाब गोली से ही देना होगा। पत्थरबाजों का जवाब जब तक गोली से नहीं मिलेगा तब तक वह शांत नहीं होंगे। वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति की जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक ली और इस दौरान शहर के विद्यालयों में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम चलाने, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त करने समेत अन्य दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद स्तर तथा विकासखंड स्तर पर गठित छापामार दलों द्वारा चालान तथा अर्थदंड की प्रक्रिया भी बढ़ने के निर्देश दिए। और तंबाकू नियंत्रण में कुछ चीजें निकल के आई हैं। एक तो हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग ये इंश्योर कर ले कि जितने भी जनपद में विद्यालय हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी शॉप न हो जहां ये तंबाकू प्रोडक्ट विक्रित होते हैं। दूसरा, जो हमारे धार्मिक स्थल है जैसे चितई है और जागेश्वर है, इसको भी आने वाले टाइम में तंबाकू फ्री किया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाए। तो जो वहां पर शॉपकीपर हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि वो उसको बेचकर कुछ और बेचना प्रारंभ करें, और जो वहां यूज करते हैं उन लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। तीसरा, हमारा जितने भी सरकारी कार्यालय है उसमें हमने डायरेक्शन ये दिए है कि जो कार्यालय अध्यक्ष है वो अपने ऑफिस से जनरेट होने वाले कूड़े को रैंडमली चेक करे कि क्या उसमें सिगरेट, बीड़ी के बट्स या तंबाकू के गुटखे के रैपर्स पाए जाते हैं। तो ये एक संकेत रहेगा कि उनके कार्यालय में इस तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। वहीं दून यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली भी वहां पर मौजूद रहे। दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन देहरादून के निजी चिकित्सालय में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मौजूद थी। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया था और वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा है कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और इसे एक अभियान के रूप में पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। ये बहुत ही जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो भी नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए मां का दूध बहुत ही जरूरी है ताकि वो हष्ट-पुष्ट रहे, हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहाँ आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर साथ किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वहीं कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि ग्रुप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी हो रहा है। तो ओरिएंटेशन इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी पहुंचे थे और सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ा शुभ दिन है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनकी आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा जिसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षांत दिवस ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं
कि वो अपने जीवन में कुछ को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उस संस्कृति को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। हमने हर वर्ष दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है और पिछले वर्ष आनंद जी आए थे सुपर 30 वाले। बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं और हमारा ये सुबह 11 बजे से चल रहा था, जिसमें हमने अपने यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, ये सारे शिक्षक जिनका दायित्व है उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन सारे बच्चों के आगे रखा, अभिभावकों के आगे रखा। मेनली हमारा उन्हें ये कहने का एक तरीका है ये कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं और जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आप इस विश्वविद्यालय में आपको बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल के प्रोग्राम दिए जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया तो छात्र इसमें बहुत प्रेरित होते हैं, ऐसा हमें अनुभव है और पूरे वर्ष वो बहुत ही लगन से काम करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आए, हमारे विधायक विनोद चमोली जी भी आए और ये पूरा एक उल्लास भरने का कार्यक्रम था जो कि सफलतापूर्वक हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अपने राज्य में दो परंपराएं शुरू की है कि ये हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बेसिक स्कूल है, वहाँ पे हम प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हर जगह करते हैं और जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज है, हमारे मेडिकल कॉलेज है, सभी चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय है, वहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम शुभारंभ किया है और इससे ये होता है कि जो नया बच्चा आता है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, उसके पुराने बच्चों के साथ में, अपनी फैकल्टी के साथ में, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के बारे में पूरा जान जाता है और ये भी हो जाता है कि भाई अब हमको इस विश्वविद्यालय में 5 साल रहना है, 7 साल रहना है, PhD तक बच्चों को रहना पड़ता है। तो एक अच्छी परंपरा जो है NEP 2020 के तहत हम लोग कर रहे हैं और इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ओरिएंटेशन इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था देहरादून में, जहां सीएम धामी पहुंचे थे और बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद थे, कार्यक्रम में शामिल हुए। छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। विशेष सहायता के तौर पर 951 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग 48 योजना में विशेष सहायता के रूप में किया जाएगा। सीएम ने सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के लिए 60 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे और उत्तराखंड को यह वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत निवेश के अंतर्गत की गई है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए 110 करोड़, नैनीताल में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ एवं दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 33.89 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। उत्तराखंड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संजीदा रहते हैं और जब जब उत्तराखंड ने जो कहा, जो डिमांड्स हमारे मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास के लिए की है इन 6 वर्षों में, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। वो कई हजार करोड़ रुपए की जो विकास योजना है वो केंद्र से घोषित विभिन्न योजनाओं में चल रही, चाहे इंफ्रा का को ले लीजिए आप, चाहे केदारनाथ टाउनशिप को लेकर, बद्रीनाथ टाउनशिप को लेकर के ले लीजिए, तमाम विकास के कार्य इस समय केंद्र की सहायता से हो रहे और आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य 2025 में बेहतर राज्य बन सके, अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके, इसको लेकर के हमारी सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कुछ चीजों को लेकर के बात की। उस पर प्रधानमंत्री जी ने सहमति स्वीकार करते हुए विकास के लिए पैसों का आवंटन की बात भी की। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का।
वही अल्मोड़ा जिले में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रामनगर के ढिकोली में आए उफान पर नाले में एक कार बह गई। यह कार में दिल्ली से रानीखेत जा रहे 8 लोग कार में सवार थे और ढिकोली के ग्रामीणों ने सभी को नाले से निकालकर अस्पताल भेजा है। बता दें कि यह सभी लोग अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट सुरईखेत बावन गनौली के निवासी थे, जिसमें वही कार में घायल उत्तराखंड के लोक गायक प्रकाश फुलारा की सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में मौत हो गई। लोक गायक विजय नरियाला ने बताया कि दिल्ली से पूजा में शामिल होने के सभी लोग गांव गनौली बावन द्वाराहाट आ रहे थे और प्रकाश फुलारा ग्राम बिठोली द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा के मूल निवासी है। लोक गायक फुलारा की मौत से कुमाऊं तथा उनके परिवार में शोक की लहर है। वहीं उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। थाना अंतर्गत सितारगंज रोड पर करीब 8 सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री में सुरक्षाकर्मी की मिली भगत से लाखों रुपए का सरिया चोरी किया जा रहा था। फैक्ट्री में चोरी की सूचना पर जब थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बंद फैक्ट्री की घेराबंदी करते हुए 5 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, लोहा काटने वाली कटर मशीन, गैस सिलेंडर तथा ट्रक में भरे लाखों के चोरी किए गए सरिये को बरामद कर लिया। दावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से, तो वी वर टेकन अबैक। हमको बाहर आना पड़ा, पहले बाहर आना पड़ा, फिर और अतिरिक्त फोर्स बुला के थाने में, चीता में सभी को बुला के, सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, मेन गेट के बाहर, और एक ही था गेट। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में, और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इतनी जरूरत, ये इतनी तरीके से डेयरिंग तरीके से इन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया, तब जाके हमने मतलब उनको फायरिंग के बाद, हमारे पुलिस की फायरिंग के बाद जब शट डाउन करा तो मामला बहुत बड़ी थी जो उजागर में आया। मामला यह पड़ता है कि ये 10 एकड़ के एक कैंपस में एक पेपर फैक्ट्री है जो एनजीटी। वहीं हरियाणा के नूंह जिले में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई इस घटना से पूरा हिंदू समुदाय आहत है और इस प्रकार के लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद बड़े आंदोलन के लिए अग्रसर होगी। हरियाणा के नूंह जिले में महाभारत कालीन शिव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल सावन के सोमवार के दिन ब्रजमंडल यात्रा निकलती है। वहीं इस साल 1 अगस्त की यह यात्रा निकाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने यात्रा के बीच में उस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद नूंह में दंगे भड़क गए। हरियाणा के मेवात में जो एक धार्मिक यात्रा पे जो एक जिहादियों के द्वारा हमला किया गया है, उसी के विरोध में पूरे देश में आज पुतला दहन का कार्यक्रम है। तो रुड़की में भी पुतला दहन का कार्यक्रम बजरंग दल के द्वारा किया गया। मेवात में जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी, हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ धार्मिक यात्रा पे गया हुआ था। जिहादियों के द्वारा उन्हें घेर के उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई। उनके इस तरह के व्यापन कहां से आए? पेट्रोल पंप उनके ऊपर फेंके गए, उनकी गाड़ियों में आगजनी की गई है। ये सब वहां के जिहादियों के द्वारा की गई। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सदस्य देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।